सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदी हसन। मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपको मुलाहिजा कि आप हमें यूट्यूब पे बराह रास्त में देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर आपको दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आपस में लड़ने के बजाय हुकूमत को निशाना बनाएं। गलत बयानबाजी ऑपोजिशन के फायदे में नहीं। बोले हर मौके पर आर या पार की सियासत नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को ठंडे दिमाग से सियासत का मशवरा दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी से हसद करने के बजाय तहम्मुल से चलें। नून लीग से लड़ाई की बातें दुरुस्त नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने 24 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी लॉन्ग मार्च करेंगे। पीडीएम एक तहरीक है, पीपल्स पार्टी शामिल ना भी हो तो चलेगी। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर कबूल नहीं करते। ईवान बाला में हमारा 27 सेनेटर्स का अलहदा ब्लॉक होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा जानते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस। कि जो मरकजी रहनुमा हैं शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पीपल्स पार्टी और एएनपी को मौका मिलना चाहिए एक अपनी वजाहत के लिए? कल की मीटिंग जो थी ये उन 5 जमातों के पार्लियामेंट्री लीडर्स की थी जिन्होंने सेनेट में 27 मेंबर हैं जिनके, और जिन्होंने उस अहद की वफादारी की जिसका जो पीडीएम ने फैसला किया था। हम यूसुफ गिलानी साहब को लीडर्स अपोजिशन कबूल नहीं करते और हमारे 27 सेनेटर्स का अलहदा ब्लॉक जो है वो अपोजिशन का कौमी सेनेट के अंदर होगा। मैं ये मामला अब मौलाना साहब के पास लेकर जाऊंगा कि ये बात उन 5 पार्लिमानी लीडर्स ने जो सेनेट में हैं की है, इस पर आप गौर करें और एक एक्सप्लेनेशन मांगी जाए पीपल्स पार्टी और एएनपी से कि आपने ये फैसला क्यों तोड़ा, कहाँ गई लॉन्ग मार्च। मामलात भी हो जाएंगे, हम अपोजिशन जारी रखेंगे। हमारी एक तहरीक है, उस तहरीक की अपनी एक स्ट्रेटजी है। क्या अगर उसमें पीपल्स पार्टी शामिल होती है तो एक उसका एक अलहदा रंग होगा, क्योंकि फिर सारी अपोजिशन है। अगर वो शामिल नहीं होना चाहते तो फिर उसका अलहदा रंग फिर भी आप लोग आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। आप समझते हैं कि JUIF और PMLN ये पीडीएम की 2 बड़ी जमातें हैं जो कि यहाँ पर अगर लॉन्ग मार्च करेंगी तो बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो तब्दील भी हो सकती हैं? देखिए, तब्दीली जो होती है वो बयानिए से आती है। हमारा मुल्क जब तक आइन के मुताबिक नहीं चलेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, जिसका एक नमूना मैंने अभी आपको कश्मीर पॉलिसी के हवाले से दिया है। आप समझते हैं कि जो आप पहले बात करते थे शाहिद खाकान अब्बासी की नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, वो होना चाहिए या वो उस हवाले से कोई पेशरफ्त है? आप समझते हैं क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ गई है, मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब जब तक आप निज़ाम को नहीं बदलेंगे आपका मुल्क आगे नहीं चलेगा। बात करेंगे ब्रॉडशीट रिपोर्ट के हवाले से तो कावे मूसवी ने ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हक़ाइक़ छुपाए गए। इस रिपोर्ट पे मुझे सजा याफ्ता करार दिया गया जिस पर माफ़ी मांगी जाए। वफाकी वजीर अली जैदी से राब्ते में थे, मुनसिफाना तहकीकात का यकीन दिलाया था। इमरान खान को कानून के मुताबिक इंक्वायरी कराना चाहिए थी। कराची में मेवाशाह कब्रिस्तान में भारी आहनी आलात गिरने का केस हल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सरिया फैक्ट्री में फ्राई व्हीलर फटा जिसके हिस्से मुख्तलिफ मकामात पर गिरे। हादसे में एक खातून जख्मी हुई जबकि एक इमारत और कब्रों को नुकसान पहुंचा। इसी हवाले से दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दूसरे रोज की तकरीबात जारी हैं। इस वक्त वहां सूरत हाल क्या है जानते अपने नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगीरी से जो इस वक्त दरगाह के बाहर मौजूद हैं। जी मुगीरी, बताएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, हज़रत लाल शहबाज कलंदर की जो सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात है वो दूसरे रोज़ भी जारी है। इस मुबारक के मौके पर यहाँ पर मातमी जुलूस निकाला गया और जो इस वक्त मातमी जुलूस जो है वो अख्तितामी तकरीब जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, जिसके बाद जो है धमाल लगाई जाएगी जहाँ पर जो न सिर्फ सिंध बल्कि भर से जो आने वाले ज़ायरीन हैं वो भी बेसब्री से इंतज़ार है कि इसके जो मातमी जुलूस के इख्तिताम के बाद धमाल लगाई जाएगी। जहाँ पर सूरज ढलने को है, जिसके बाद जो सूरज की जो तपिश है उनका जो फ्लो है वो कम होने जा रहा है और मौसम काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। जो ज़ायरीन है वो अपने रेस्ट हाउस और होटल से जो है निकलकर अब यहाँ पर मज़ार की तरफ आना शुरू हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से सिंध हुकूमत ने हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार को बंद किया था ताकि जो है यहाँ पर कोरोना SOPs पर अमल की जाए। जिसके बाद जो है जो तकरीबात है वो भी मुलतवी है, लेकिन जो ज़ायरीन है वो इस वक्त मौजूद हैं, जो उनको तकरीबन 3 रोज़ हो गए हैं ज़ायरीन हज़ारों की तादाद
तादाद में यहाँ पर कलंदर लाल शहबाज के आहते पर मौजूद है, जो मन्नतें लेके आए हैं और अकीदत एहतराम के साथ यहाँ पर धमाल भी लगाएंगे। जी तो खालिद मुगैरी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। 24 घंटे में मजीद 84 अफराद की जान चली गई। एक दिन में मजीद 4723 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 9.41% हो गई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर खौफनाक सूरत अख्तियार कर गई। NCOC की ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना मजीद 84 अफराद की जान ले गया। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 50,186 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,723 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 6,82,888 तक पहुँच चुकी है। कोरोना से बच्चे भी तेजी से मुतासर हो रहे हैं। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 6,000 तक पहुंच गई। मुतासरा बच्चों की उम्रें 1 से 10 साल तक हैं। कोरोना से सिंध में मरीजों की तादाद 2,66,173, जबकि पंजाब में 2,28,356 हो गई। इस्लामाबाद में ये तादाद 60,197 तक पहुंच चुकी है। सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के ताजरों ने हफ्ते में एक रोज ही मार्केट्स बंद करने का ऐलान कर दिया। हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद करने का फैसला दीगर 5 रोज 24 घंटे खोलने से मशरूत कर दिया। ताजर बरादरी ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या जलसों और कॉर्नर मीटिंग से कोरोना नहीं फैलता। वबा को रोकने के लिए हमें SOPs को फॉलो करना चाहिए। एक मशरूत मार्केट है, हफ्ते में 2 रोज बंद करेंगे, लेकिन बाकी जो 5 रोज हैं वो हमें 24 घंटे काम करने दिए जाए। हम टाइम की पाबंदी नहीं करेंगे। अगर आप जोर जबरदस्ती हमें 2 दिन पाबंद करेंगे, 2 दिन बंद रखनी है, तो फिर हम 2 दिन बंद नहीं रखेंगे। हफ्ते में 1 दिन मार्केट हम बंद रखेंगे और टाइम की पाबंदी के साथ जो आपकी नोटिफिकेशन के 8 बजे हम मार्केटें बंद करेंगे। खबर आपको दें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रजा ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। शैला रजा ने अपील की कि 50 साल के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए। आपको बताते चलें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रजा ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। शैला रजा ने अपील की है कि 50 साल के अफराद कोरोना वैक्सीन लगवाएं। 50 साल 10 साल के हो चुके हैं, फौरन अपने आप को कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन है ये लगवाएं, जो पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाई जा रही है। और मैं हूँ इस वक्त खालद तना हॉल में, जहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल के ज़ेरे इंतज़ाम वैक्सीनेशन की जा रही है और अब तक माशाल्लाह से 22,000 लोग वैक्स आ चुके हैं। मारूफ गुलकार बिलाल मकसूद ने कराची आर्ट्स काउंसिल में कोरोना वैक्सीन लगवा ली। बिलाल मकसूद ने शहरियों से कोरोना की वैक्सीनेशन कराने की अपील कर दी। अभी मेरी फर्स्ट डोज लग गई है। मैं इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में खड़ा हूँ। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू कम हियर। बहुत सफाई से स्पिक एंड स्पैन इनका सिस्टम है, सारा काम स्मूथली हो गया। शाह साहब का आर्ट्स काउंसिल का जो इंतज़ाम है, आप लोग भी यहीं पे आएँ, ट्राई करें, अवॉइड ना करें, इम्पॉर्टेंट है। और जितना जल्दी लगवा सकें आएँ, बहुत ज़रूरी है। लाहौर के शेख ज़ायद अस्पताल का कोरोना वार्ड मरीजों से भर गया। अस्पताल में ज़ेर इलाज 42 में से 4 मरीजों को तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिया गया। सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे अकमल सोमरू से, जो कि अब से कुछ ही देर पहले अस्पताल के बाहर मौजूद थे। अकमल सोमरू, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इस हवाले से शहर का ये बड़ा अस्पताल है शेख ज़ायद अस्पताल। यहाँ पर जो कोरोना के मरीज़ों के लिए वार्ड मुख्तस किया गया था, इसमें अब मज़ीद मरीज़ों को दाखिल करने की गुंजाइश नहीं है। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक इस वक्त इस वार्ड में 42 मरीज़ ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और उनमें ये कोरोना मुस्बत की जो है तशखीसी रिपोर्ट आई है। इसी तरह इस वक्त 4 मरीज़ ऐसे हैं कोरोना के जो वेंटिलेटर पर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शेख ज़ायद अस्पताल में 8 मरीज़ जो हैं वो कोरोना के दाखिल हुए हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया के पास मज़ीद बेड्स मौजूद नहीं है कि मज़ीद कोरोना के पेशेंट को यहाँ पर दाखिल किया जा सके। जी, और अपडेट करेंगे आपको, वैक्सीन लगवाने वाले अफराद कोरोना से महफूज हैं। अमेरिका में होने वाली तहकीक में ये इंकशाफ हुआ है। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद वायरस फैलाने का भी बायस नहीं बनते, ये इंकशाफ किया गया है। अमेरिका में होने वाली तहकीक में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद कोरोना से महफूज हैं। अमेरिका में होने वाली तहकीक में ये इंकशाफ किया गया है। मजीद बताया जा रहा है
कि वैक्सीन लगवाने वाले अफराद वायरस फैलाने का बायस भी नहीं बनते। बर्तानिया में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के खतरनाक नताइज सामने आने लगे हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक बर्तानिया में वैक्सीन लगाने से मुतासिर होने वाले 30 में से 7 अफराद हलाक हो गए। वैक्सीन लगने के बाद उन अफराद में खून जमने की तशखीस हुई थी। तो आपको खबर दें, बर्तानिया में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के खतरनाक नताइज सामने आने लगे हैं। इस्लामाबाद में तेज हवाओं की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। खुश्क हवाओं की वजह से नई बीमारियां फैलने लगीं। नाक से खून बहना और अचानक करंट लगना मामूल बन गया। इस्लामाबाद से सबा वजीर की ये रिपोर्ट देखिए। धूल उड़ाती हवाओं ने इस्लामाबाद और गिरदोनवा को अपनी लपेट में ले रखा है। खुश्की बढ़ने के बायस डिहाइड्रेशन और नाक से खून बहना मामूल बन गया। माहिरीन सेहत का कहना है कि इस वक्त इस्लामाबाद में खुश्क मौसम की वजह से लोगों में ये अलामात पाई जा रही हैं। गर्द हवा चलने से नाक से खून और ज़ुबान ही फट जाती है, क्योंकि हवा गर्म होती है, जिसकी वजह से पूरा जिस्म खुश्क हो जाता है, नाक भी खुश्क हो जाती है, ज़ुबान ही खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से नाक से भी खून आता है और ज़ुबान भी फट जाती है। तो लोगों को चाहिए, डरना नहीं है, ख़तरनाक चीज़ नहीं है। इससे बचने के लिए एक तो अपने मास्क पहन के रखना है और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। माहिरीन सेहत का कहना है कि मास्क पहने और पानी ज्यादा पिएं। धूप में बाहर ना निकलें तो इन बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। गैर ज़रूरी आप धूप में शदीद जो ड्राइनेस का एक्सपोज हो रहा है उससे आप अवॉइड करें। मास्क इस्तेमाल करें, उसके 2 फ़ायदे, कोरोना से भी आपका बचत हो जाएगी और उसके साथ ये जो ड्राइनेस का डायरेक्ट एक्सपोजर जो सनलाइट का हो रहा है म्यूकोजा पे, वो भी रुक जाएगा। मौसम बदलने से बीमारियां बढ़ने के हवाले से माहिरीन सेहत का कहना है कि नाक से खून बहना मामूली अलामात हैं, जिससे परेशान नहीं होना चाहिए। कैमरामैन आशिर भट्टी के हमरा सबा वजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर के चुगताई लैब ने कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया। पीर से चुगताई लैब का वैक्सीनेशन सेंटर मुकम्मल फाल होगा। सीईओ चुगताई लैब प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल चुगताई कहते हैं कि स्पुतनिक 5 महफूज है और 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीन लगवा सकते हैं। तफसीलात जानेंगे एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी से, जो कि सीईओ चुगताई लैब प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल चुगताई के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। कोरोना वायरस जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो इंसानियत के लिए इस वक्त चैलेंज बना हुआ है, पूरी दुनिया को इस वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है। चुगताई लैब का हेड ऑफिस है, इसमें ये इस्टेब्लिश किया गया है ये सेंटर, और यहाँ पे अब वैक्सीनेशन का आज से आगाज हो गया है। मंडे से जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो फुली इसको ये ऑपरेशनल होगा। प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल चुगताई हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, सीईओ चुगताई लैब। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अपना समझ के उसको इजाज़त दी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है कुछ जो वैक्सीनेशन का बर्डन है उसको शेयर करें, और इस सिलसिले में वैक्सीन आ चुकी हुई है मुल्क में। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें आज शाम तक उसकी डिलीवरी हो जाएगी। हम एक पोर्टल बना रहे हैं कि जिसके ऊपर लोगों को हम अपॉइंटमेंट देंगे, हर शख्स को उसकी अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस पर स्लॉट होगी कि आपने इस टाइम से इस टाइम के दरमियान आपने आना है। और क्योंकि एक ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि जिन्होंने भी वैक्सीन लगवानी है पहले आके उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उनका मेडिकल चेकअप होगा कि क्या वो किसी ऐसी तकलीफ में तो नहीं है कि जिसमें वैक्सीनेशन नहीं लगनी चाहिए, और उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो हमने कोशिश की है कि हर स्टेप जो है वैक्सीनेशन का उसको हम उन गाइडलाइंस के मुताबिक सेटअप कर दें जो हमें हमारी अथॉरिटीज़ ने दी हैं, और हम बिल्कुल तैयार हैं। वैक्सीन जो ही आती है तो हम ये सिलसिला शुरू करते हैं। इसमें अपर लिमिट कोई नहीं है, 18 साल से ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, बल्कि हम ये कोशिश करने लगे हैं कि जो लोग मसलन कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनको कोई और बीमारियां हैं, जिनको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा वल्नरेबल है, हाँ, जो ज़्यादा वल्नरेबल है उनको ख़ास तौर पे हम प्रेफरेंशियल तौर पे उनको ला के पहले वैक्सीनेट करें, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हम चुगताई लैब पे 12,250 में ये 2 डोजेज जो हैं, पूरा प्रोसीजर जो है वो 12,250 रुपए में करेंगे। ये गवर्नमेंट ने जो रेट मुकर्रर किया है उससे कम पे होगा? जी बिल्कुल, हम उससे ज़्यादा एक पैसा भी नहीं लेंगे। उससे ज़्यादा एक पैसा भी नहीं लेंगे। 12,250 रुपए में ये 2 खुराकें जो हैं वो वैक्सीन की जो है वो लगाई जाएंगी। और सर, ये जो वैक्सीन है इसके हवाले से कोई क्या स्टडी आई है, और ये कौन सी वैक्सीन है? ये स्पुतनिक 5 है, जो कि रशियन वैक्सीन है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, इसके जो रिसर्च हुई है इसके बारे में।
92% से ज़्यादा वो कहते हैं इसकी एफिकेसी है, और दुनिया में इस वक्त तकरीबन 50 मुल्कों में लगाई जा रही है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो भी बहुत कम है। बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 वो जो है वो आज से चुगताई लैब में लगना शुरू होगी। मंडे से जो है वो ये मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी और वैक्सीन की जो पहली खेप है आज चुगताई लैब में पहुंच रही है। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटने के लिए पुलिस की मोटरसाइकिल फोर्स तैयार कर ली गई। एसपी गुलशन मारूफ उस्मान कहते हैं कि रश वाले इलाकों में पुलिस मोबाइल अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, इसलिए अपने बजट से पुरानी मोटरसाइकिलों को अपग्रेड किया है। मोटरसाइकिल फोर्स से जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी, तो जराइम पर काबू पाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटने के लिए पुलिस की मोटरसाइकिल फोर्स तैयार कर ली गई। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ भी नन्हे क्रिकेटर के गर्विदा हो गए। नन्हे क्रिकेटर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मोहम्मद यूसुफ इसमें पहुंच गए। मोहम्मद यूसुफ ने नन्हे क्रिकेटर को बैटिंग के गुर भी सिखाए। मोहम्मद यूसुफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि उनके मुताबिक नन्हे क्रिकेटर की उम्र 6 साल भी कम है और बच्चा बेपनाह सलाहियतों का मालिक है। एनसीओसी ने रमजानुल मुबारक के बारे गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक सहन वाली मसाजिद इमाम बारगाह में नमाज हॉल में अदा नहीं होगी, जबकि मसाजिद इमाम बारगाहों में वजू करने पर पाबंदी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, एनसीओसी ने रमजानुल मुबारक के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, सबा वजीर से जान लेते हैं। सबा बताइएगा। आज बिल्कुल एनसीओसी ने रमजानुल मुबारक के बारे में गाइडलाइन जारी कर दी है और गाइडलाइन के मुताबिक मसाजिद इमाम बारगाहों में नमाज तरावीह के लिए है और सहन वाली मसाजिद इमाम बारगाह में नमाज अदा नहीं होगी। तरावीह का एहतमाम मसाजिद इमाम बारगाह के अहाते में किया जाएगा। शहरी सड़कों फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से गुरेज करें। एनसीओसी की गाइडलाइन के मुताबिक मसाजिद इमाम बारगाहों में वजू पढ़ने पर भी पाबंदी होगी और नमाजी हजरात घर से वजू करके मस्जिद इमाम बारगाह आएंगे और नमाजी वजू करते और साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएंगे और तमाम एसओपीज पर अमल किया जाएगा। 50 साल से ज्यादा उम्र और बच्चों को ठीक है, ये तमाम तर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बहुत शुक्रिया सब आपका। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिलहाल